तालाबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। यकीनन इसमें मजीद कमी आएगी। मैंने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे। खित्ते में अमन के समारात, हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोल 74 और हाई स्पीड डीजल 67 रुपए लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 से कम होकर 299 रुपए 50 पैसे हो गई। डीजल के दाम 378 से कम करके 311 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। इतलाक भी हो गया। अवाम ने मुश्किल हालात में बेमिसाल सब्र व तहम्मुल दिखाया। मुश्किलात का एहसास है, कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म का ऐलान। महदूद वसाइल के बावजूद हर मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम करने की कोशिश की। अब तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू होने वाला है। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हुकूमत ने कोई एहसान नहीं किया, कीमतें जंग से पहले की सतह पर लाई जाएं। शहरियों का मुतालबा। आलमी मार्केट में जो इस तरह से कम हुआ है उस तरह से तो कम नहीं किया इन्होंने। पुराने रेट पे भी नहीं लेके आए, पुराने रेट से ही 50 रुपए ऊपर ही है। गरीब को रिलीफ नहीं मिला किसी चीज़ में भी। 137 रुपये इन्होंने बढ़ाया है। अब ये 74 रुपये कम करके कोई बड़ा आसान नहीं है, इससे ज़्यादा और कम होना चाहिए। हुकूमत का किफ़ायत शारी इक़दाम फिलफौर ख़त्म करने का फैसला। 9 मार्च से नाफिज इजाफी पाबंदियाँ वापस ले ली गई। नोटिफिकेशन जारी। मौजूदा कारोबारी औकात कार बरकरार रहेंगे। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे ही बंद होंगे। शादी हॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे तक खुले रहने की इजाज़त। ईरान के साथ मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत, वरना ऐसे इकदाम करेंगे जो ईरानियों को पसंद नहीं आएंगे। अमरीकी सदर की धमकी। तकरीब से खिताब में कहा, चीन ईरान के मसले पर फरीक नहीं बना, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आबना होर्मुज में आमद-ओ-रफ्त जारी है, 7 जहाज गुजर रहे हैं। अमरीकी सदर फिर पाकिस्तानी क़यादत के मोतरिफ। एक्सियोस से गुफ्तगू में ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें। सिपा सालार को उम्दा शख्सियत करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाकफियत हुई जिनको पहले ज़्यादा नहीं जानता था। इस्लामाबाद ने ईरान के साथ मुआहदे में बहुत मदद की। जापान से लेके सऊदी अरेबिया तक, कोलंपुर से लेके कासाब्लांका तक, मैक्सिको लेके हिंदुस्तान तक, आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज्जत और वकार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम सिफारती फतह, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। सदर पज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कोशिशों को भी खिराज तहसीन। सदर जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान और खालिद मकबूल को मुबारकबाद दी। कहा, दुनिया को बता दें, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर कौमी वहदत के लिए हम सब एक हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का आमन अमल सबूटाज करने की हर कोशिश के खिलाफ मुत्तहिद रहने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला मरहला कामयाब बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ की तारीखी अमन मुआहदे पर मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। सिफारती कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। सऊदी वलीअहद की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देने पर भी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत। ईरान का अमरीका से इसराइल के मुआहदे पर अमल दरामद की जमानत का मुतालबा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि तेहरान सिफारती अमल जारी रखने के लिए तैयार है, मगर दूसरे फरीक को संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। गजा समेत तमाम महाजों पर हम चाहते हैं। आबना होर्मुज के इंतज़ाम के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा आइंदा हफ्ते मशरिक़ वुस्ता का हम दौरा करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मार्को रूबियो मुत्तहदा अरब इमारात, कुवैत और बहरीन जाएंगे। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और ईरान से मुतालिक पेशरफ पर तबादला ख्याल होगा। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज़ फायर। सेहूनी फौज ने लेबनान पर हमले रोक दिए। मुआहदे की तफसीलात ईरान, अमरीका और कतर ने तय की। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान ने इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए वफ़द स्विट्ज़रलैंड नहीं भेजा था।
अमरीका के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी मुलतवी कर दिए थे। अमल दरामद से पहले सेहूनी बमबारी में मजीद 47 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह से झड़पों में कर्नल समेत 4 इसराइली फौजी हलाक। लेबनान पर बमबारी, ट्रंप नेतन्याहू पर बरस पड़े। मैं ना होता तो इसराइल बर्बाद हो चुका होता। सेहूनी वज़ीर आज़म को तवाज़ुन रखना होगा। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल, कहा ईरान के साथ जंग मजीद बढ़ती तो दुनिया मुआशी तबाही से दो चार हो जाती। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस भी सीख पा, कहा ईरान से मुआहदे पर नेतन्याहू पागल हो रहे हैं। बेरूत पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त, इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। Have great ties between our leaders, between President Trump and Prime Minister Sharif and Field Marshal Munir. They have talks all the time on these grand global issues because Pakistan is at the center of global politics right now through the mediation effort, through the MOU that we were able to agree and negotiate on that will lead to greater peace in the region and that will really transform the globe. अमरीका और ईरान के दरमियान शानदार सिफारतकारी, पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका। सदर ट्रंप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसलसल राबते में रहते हैं। इस वक्त पाक अमरीका ताल्लुकात भी तारीखी बुलंदी पर हैं। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का मुफाहमती अंदाज, अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर चले गए। महमूद खान अचकज़ई और बैरिस्टर गौहर से मुसाफहा, पार्लियामेंट की ताकत और जमहूरियत के लिए गैर मशरूत हिमायत करेंगे। हमें शिकायत हैं लेकिन वो किसी और वक्त पर लिए रख लेते हैं। अपोजिशन लीडर का मुकालमा। जब तक हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता तब तक हम कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जब तक बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती विफाक को कोई ग्रांट नहीं देंगे। सुहेल आफरीदी मरकज से किए तमाम वादे भूल गए। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल मीटिंग में इजाफी रकम का फैसला बानी की मुशावरत से मशरूत किया था लेकिन मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़। सूबाई असम्बली में वज़ीर आला की बजट तकरीर शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा, सीट का घेराव करके नारेबाजी। सुहेल आफरीदी को खिताब रोकना पड़ गया। नए माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 48 अरब से ज़ायद खसारे का बजट पेश। मजमूई हजम 2170 अरब। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। तरक्याती फंड्स के लिए 524 अरब रुपए मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए 24 में से 21 जनरल नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। खवातीन की 6 मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट सीटों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 3 और टेक्नोक्रेट की 1 सीट मिल गई। नून लीग की 2 खवातीन और 1 टेक्नोक्रेट सीट भी शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट सीट मिल गई। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के एक और आज़ाद नौ मुंतखब रुकन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। GBA 16 दियामिर से जीतने वाले इमाम मालिक की शमूलियत के बाद IPP अरकान की तादाद 5 हो गई। GBA 6 हुंजा से मुंतखब नेक नाम करीम का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान। आज़ाद कश्मीर में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों से निमटने के लिए मजीद नफरी भिजवाने का फैसला। 500 नए अहलकार तैनात कर दिए गए। रियासती इदारे अमन व इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का एक्शन। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के गिर्द घेरा तंग। 150 शरपसंद 4th शेड्यूल में शामिल। कलअदम कमेटी के सरगना शौकत नवाज, राजा अमजद, अंजुम जमान और राजा शुएब भी फहरिस्त का हिस्सा। फितना और हिंदुस्तान का गुमराहकुन प्रोपोगंडा नाकाम। गवादर से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवानों ने शिद्दत पसंद गिरोह से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और वफादारी का इरादा। कहा गुमराह नासिर से कोई ताल्लुक नहीं, वतन अजीज़ की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। FBR की कारकर्दगी पर फिर सवालिया निशान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने शेड्यूल बैंक से पाकिस्तानियों के अकाउंट्स की मालूमात लेने से रोक दिया। FBR लोगों को सिस्टम में जकड़ना चाहता है। मेंबर कमेटी जावेद हनीफ का मौक़िफ़। बोर्ड खुद कुछ नहीं कर रहा, इनके एजेंट बजट इकट्ठा करते हैं। अब फेसलेस टैक्स दिया जा रहा है। नफीसा शाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 3 जानें ले लीं। बल्दिया टाउन में डंपर की टक्कर से 10 साल का बच्चा जाँ बहक। सेंट्रल जेल के करीब बस ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला, सवार मौके पर ही दम तोड़ गया। कलंदिया चौक पर गाड़ी की टक्कर से नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठा। रावलपिंडी में नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश 49 घंटे बाद तलाश कर ली गई। 6 साल का मोहम्मद विसाल 2 रोज कबल कच्चा स्टॉप के करीब नहाते हुए नाले में गिरा था। खेल के दौरान साथी बच्चे ने विसाल को पीछे से धक्का दिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। अपने लफ्ज़ों से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मुश्ताक अहमद यूसुफी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। मुनफरिद मिजाज निगार की मुआशरती खामियों पर गहरी नज़र और कहकहों में लिपटी दानाई आज भी इस्लाही फिक्र जगाने के लिए काफ़ी। आबे गुम, खाकिम बदहन और ज़रगुश्त जैसी तसानीफ की मकबूल। नई कैटेगरीज, नई शराइत। पीसीबी का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। गुज़श्ता 12 माह में 4 टेस्ट, 6 वनडे और या 6 T20 खेलने वाले कॉन्ट्रैक्ट के अहल करार। टेस्ट और वनडे खिलाड़ियों की कैटेगरी ट्रैक A-B का टॉप प्लेयर 48 लाख रुपए वसूल करेगा। रेड बॉल कैटेगरी ट्रैक A का टॉप प्लेयर 40 लाख का हकदार। ट्रैक BC में शामिल खिलाड़ियों को 34 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। टेस्ट की मैच फीस 15 लाख, वनडे की 7,50,000 और T20 की 5 लाख रुपए मुकर्रर। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले मेजबान अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। मैक्सिको के बाद नॉकआउट में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। ग्रुप C में स्कॉटलैंड और मराकेश का मुकाबला जारी। ब्राजील और हेटी की टीम सुबह 5:30 बजे टकराएंगी। तुर्की और पैराग्वे का मुकाबला 8 बजे शेड्यूल। और वर्ल्ड नंबर 1 का सफर जारी। अरीना सबलांका बर्लिन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। बेलारूस की स्टार ने क्वार्टर फाइनल में बातनकोनका को शिकस्त दी। अमेरिका की नेवारो ने भी टॉप 4 में जगह बना ली।